हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भक्ति आंदोलन और सगुन राम भक्ति धारा से है। राम भक्ति साहित्य का विकास, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अगर आपको ये आ जाता है तो आपको यहाँ से ये आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे से मार्क्स जो हैं मिल जाते हैं। मेन आपको यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर आपको दिया गया है पुराण साहित्य में राम काव्य। जो राम भक्ति साहित्य का विकास है वो इस तरह से हुआ है कि ये चीज़ें जो है इसके अंदर जो है बताई गई हैं। सबसे पहले पुराण जो हमारे, जैसे आपको पता है बड़ी-बड़ी जो हमारे पुराण से जो हमारी किताबें हैं बड़ी-बड़ी, जो जैसे महाकाव्य, जैसे रामायण है हमारी, राम काव्य के मतलब राम काव्य से आती है, उसको राम काव्य कहते हैं। तो जो रामायण है हमारी, वाल्मीकि जी ने मेन ये पॉइंट याद रखना कि जो हमारी रामायण है वो वाल्मीकि जी ने दी हुई है, मतलब उन्होंने ही उसको लिखा हुआ है और परंपरा का स्रोत माना जा सकता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म की मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, आपको पता ही है। तो इसके रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतलब मतभेद हैं। तो बहुत सारे जो है मतभेद इनके हैं। तो जो शैली गिल हैं, इन्होंने जो है इसमें तो 11वीं शताब्दी की रचना मतलब माना है, जो कि उन्होंने 11वीं शताब्दी की रचना इसमें माना गया है। तो जो डॉक्टर याकोबी इसे 6ठी और 8वीं शताब्दी की रचना स्वीकार करते हैं। कीथ इसे 4थी शताब्दी मतलब मानते हैं, ठीक है। फिर अधिक प्राचीन नहीं मानते तथा डॉक्टर विशेषतर जो नित्स्य इसे 3री शताब्दी मानते हैं। मतलब बहुत सारे हमारे जो इनका बहुत अलग-अलग मत है, अलग-अलग चीज़ें जो हैं इसको मानते हैं। मतलब समय को लेकर जो है बहुत ये मतभेद हैं इनके अंदर। मेन इसके अंदर ये चीज़ दी गई है। फिर उसके बाद जो वाल्मीकि हैं, मेन इन्होंने दिया गया है इसको कि 3 पाठ वेद प्राप्त होते हैं। जो दक्षिणात्य पाठ, गौड़ीय पाठ तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ। गौड़ीय और पश्चिमोत्तरीय पाठों के प्राय समानता प्रचलन की दृष्टि से दक्षिणात्य पाठ का अधिक महत्व है। वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह परवर्ती राम काव्य का आधार बना है। इसने मतलब इतने विस्तार से राम के चरित्र का आंकलन किया है। तो इसके अंदर जो है, जो हमारे वाल्मीकि हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनका जो है चित्र दिया हुआ है हमारी रामायण में। तो आप जो है यहाँ से अगर आप याद नहीं भी करते हैं, आपको रामायण के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आई होप आपको इसके बारे में आप लिख लेंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी राम भक्ति की बात हो रही है इसके अंदर, तो आपको रामायण का नाम लेना है। पुराण का बारे में बताया गया है। पुराण का जो साहित्य है राम काव्य, किसने, मतलब यहाँ पे मेन तो वाल्मीकि हैं, उन्होंने ही दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है याद रख लेना, जो कि रामायण इन्होंने चरित्र इसका दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें श्लोकों की बात करते हैं। यहाँ पे ये देखो, इसके अधिकांश प्रसंग वाल्मीकि रामायण से समर्थित हैं। इसमें सबसे विस्तृत रोमापाख्यान है जो 704 श्लोकों में वर्णित है। ये 704 श्लोकों में ये चीज़ें जो होती है ना इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। तो जहाँ सीता जनक की पुत्री हैं, कि भूमि से उत्पन्न होने वाली कन्या, तो बोलते हैं कि भूमि से उत्पन्न होने वाली कन्या है। इसमें घु, निषाद तथा अत्रि का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मण का शक्ति प्रसंग भी नहीं मिलता है। सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होती है। इसके अंदर जो है ये भी बताया गया है कि सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होती है। एक संभावना ये भी व्यक्त की जाती है कि रोमापाख्यान रामायण की मौखिक परंपरा पर आधारित हो सकता है। महाभारत के बाद राम कथा का आधार धार्मिक हो जाता है। जैसे आपको पता है महाभारत भी एक बहुत ही बड़ा जो हमारा ग्रंथ मान सकते हैं आप। फिर उसके
बाद अगर कोई मानते हैं तो हमारे जो रामायण भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमारा ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो इसको मौखिक परंपरा पर भी आधारित हो सकता है। महाभारत जो है देखो, पुराणों में विष्णु, वायु भगवान, कर्म, वारा, अग्नि, सिंह, वामन, ब्रह्म, गरुड़, पद्म और स्कंद, ब्रह्म जो क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मदेव, भरत पुराण और राम कथा धार्मिक पक्ष की प्रधानता लेकर अभिव्यक्त होती है। पुराण साहित्य के अतिरिक्त रामायण शीर्षक से भी अनेक ग्रंथ मिलते हैं, जिनके मूल ब्रह्म महामंत्र और लोमेश, अगस्त्य, मंजुल, सोहाद्र और स्वयंभू देव, श्रवण और दुरंत आदि रामायण प्रमुख हैं। इस पौराणिक मतलब ये रामायणें इस तरह की हैं जो कि मतलब बताई गई हैं, इस तरह के रूप जो है, इतनी बुक्स जो है बनाई गई हैं इसकी। पौराणिक और धार्मिक साहित्य की परिणति अंत्यत रचित संप्रदाय में हुई है। तो ये कुछ एक मेन इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो इसके अंदर दिया गया है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य भी इसके अंदर ही दिया गया है। हमारे जो राम भक्ति साहित्य के विकास के अंदर ही इसका भी विकास इसी के अंदर हुआ है, यानी कि विकास होता है आगे तक लेना, मतलब पूरी जनता को पता चले, मतलब विकास होना पूरे दुनिया को, जो हमारे हिंदू हैं या कहीं भी मतलब देश भर में उसका जो है प्रचार होता है, उसी को विकास कहते हैं। मतलब आगे तक बढ़कर मतलब होना चाहिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है चीज़ें। तो फिर जो है संस्कृत में जो प्रबंध काव्य की बात करते हैं, संस्कृत में जितने भी प्रबंध काव्यों से रचना वह प्राय वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित है। तो जितनी भी मतलब प्रबंध काव्य भी जो भी वाल्मीकि की जो रामायण है उनके आधार पर ही हैं। जो हमारे वाल्मीकि हैं उन्होंने जो रामायण दी गई है उनके आधार पर ही प्रबंध काव्य भी बनाए गए हैं। और जैसे कालिदास कृत रघुवंश में अलौकिक घटनाओं को भी काव्य सौंदर्य में डालकर अभिव्यक्त किया गया है। तो महाकाव्य में राम कथा के साथ व्याकरण के नियमों का भी संकेत किया गया है। इस कृति पर शैव मत का जो भगवान शिव के हैं प्रभाव होते हुए भी राम का ब्रह्मत्व पूरी तरह स्पष्ट है। शिव भक्त भी जो हैं उनका होते हुए भी, लेकिन फिर भी राम भक्त का जो ब्रह्म पूरी तरह जो है स्पष्ट होता है। तो कुमारदास कृत जानकी हरण में रामायण के पहले 6 खंडों की कथा को आधार बनाया गया है, जो कि कुमारदास की कृत जानकी हरण है। जो जानकी हरण हो गया, जो सीता जी का जो हरण हुआ था, जो रावण ने उनको चुराया था, उन्होंने जो दी गई है उसमें भी पहले के 6 खंडों में इसी के आधार पर बताया गया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके जो वाल्मीकि जी ने दी है उसके आधार पर ही आगे जो है इन्होंने दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद नाटक की बात करते हैं। नाटक का भी जो है, नाटक के थ्रू भी इसका विकास हुआ, प्रबंध काव्य के थ्रू भी हुआ, नाटक के थ्रू भी हुआ। नाटकों की परंपरा में भास्कृत प्रतिमा पहला नाटक है। क्या कौन सा है? जो भास्कृत प्रतिमा, मतलब नाटकों की परंपरा में भास्कृत प्रतिमा पहला नाटक है। प्रतिमा जो है पहला नाटक है जिसमें राम कथा को रघुवंश के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो कि रघुवंश है, यानी कि राम जी के परिवार के बारे में ही, जो रघुवंश है उनमें उनके जो सदस्य हैं वंश के, उनके बारे में ही बताया गया है नाटक के थ्रू। तो इस तरह से भी इसका विकास हुआ था, जो कि हमारा राम भक्ति साहित्य का विकास है। प्रबंध काव्य के थ्रू भी हुआ, नाटकों के थ्रू भी हुआ विकास। इसके राम के वनवास से रावण वध तक की कथा है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या है, रावण का जो मतलब जो भगवान श्री राम का जो वनवास हुआ था 14 वर्ष का, उसके अंदर जो उनका वध तक, रावण का जो वध तक पूरा जो है इन्होंने इसके अंदर ही बताया गया है, सारा कुछ उसके अंदर बताया गया है। भास के ही दूसरे नाटक अभिषेक में बलि वध से लेकर राम के राज्य अभिषेक तक की कथा वर्णन किया गया है। यानी कि इसके अंदर भी जो हमारे दूसरा अभिषेक की बात करते हैं, इसके अंदर भी बलि वध, यानी कि बलि जो थे, आपको पता होगा जैसे सुग्रीव और बलि की बात करते हैं, उनमें जो बलि थे उनका वध जब हुआ था तो उससे लेकर जो राज तिलक की तक की बात भी इसके अंदर बताई गई है। अभिव्यक्ति कृत उत्तर राम
रामचरित्र में करुण रस की प्रधानता है। इस नाटक में सीता के वनवास की कथा को प्रस्तुत किया गया है। करुण रस प्रधान होते हुए भी ये नाटक दुखांत नहीं है। तो अनंग हर्ष मात्रराज कृत उदात राघव 6 अंकों का नाटक है, जिसमें वनवास से लेकर राम के अयोध्या वापस लौटने तक की कथा का वर्णन है। तो ये चीज़ इसके अंदर भी जो है पूरा राम के बारे में ही बताया गया है। तो आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है, फिर उसके बाद आपका आंसर अच्छे से हो जाने वाला है। तो आप इस तरह से जो है किस किस तरह से विकास हुआ है ये आपको बता देना है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है थोड़ा बहुत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो बौद्ध जातक ग्रंथों में बौद्ध मत के अनुरूप राम कथा को ग्रहण किया गया है। तो इस तरह से भी जो है इसका विकास होता है, यानी कि पाली, जो पाली हैं, प्राकृत और अपभ्रंश की बात करते हैं। बौद्ध जातक जो बौद्ध होते हैं ग्रंथों में भी बौद्ध, यानी कि आपको पता है बुद्ध जो हैं, तो उन ग्रंथों में भी जहाँ पे अनुरूप राम कथा को ग्रहण किया गया है, यानी कि राम कथा को माना है, उन्होंने ग्रहण किया है। इसके बाद प्राकृत में जैन कवियों ने ऐसी अनेक कृतियों की रचना की जिनमें राम कथा को ग्रहण किया है। जो जैन की बात करते हैं उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी राम कथा के बारे में ही जो मतलब जिनमें रचना की है उसमें राम के बारे में ही बताया गया, उनको ग्रहण किया गया है, लिया गया है। इनमें सर्वप्रथम विमल सूरी द्वारा रचित पाउम चरियम का याद रखना का उल्लेख करना संगत होगा। इसकी रचना विक्रम संवत 60 में मानी जाती है, 60 में मानी जाती है। इस ग्रंथ का राम कथा की दृष्टि से तो महत्व है ही, साहित्य, भाषा, शास्त्रीय, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व भी है। इसके बाद वासुदेव हिंदी ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जो 2 खंडों में है। पहले खंड के प्रणेता संगदास गनिवाचक हैं और दूसरे खंड के धर्मसेन गनि मेहतर। पहले खंड की भाषा जैन प्राकृत है और दूसरे खंड की भाषा मगधी शेरसेनी है। तो इस तरह से इसके बारे में भी बताया गया है। और प्रथम खंड के 5-7 पृष्ठों में राम कथा का वर्णन है, यानी कि पहले ही 5-7 पृष्ठों में राम कथा का ही वर्णन है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि इस तरह से जो है हमारी राम भक्ति साहित्य का विकास हुआ है। तो आप यहाँ से भी, अगर आपको खुद से नहीं बनाना आएगा, अब यहाँ से भी, ये यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज मुश्किल होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप खुद से ज़्यादा लिखें तो ज़्यादा महत्व रहेगा आपको आंसर लिखने में। और साथ में इस तरह से विकास हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इसका आंसर आपको मिल चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ।